कौन सी सियासी शख्सियत हमारी मेहमान बनने वाली है आज के दिन में। तो जाट और राजपूत है ना, तो ये तीनों कौमें एक ही हैं। को पता चले कि उनकी क्या क्या हिस्ट्री है। ये बड़ा स्पष्ट है, राजपूत 950 ईस्वी में आए हैं, जिन्होंने स्टैंड लिया वो राजपूत ने खिलाया। कि अगर 10 लोग कहते हैं ना हम राजपूत हैं, तो उसमें जो 9 जो होते हैं वो राजपूत मेरी पहली दूसरी जमात में मैं पढ़ता था ना, कच्ची पक्की में, तब से भी याद, मेरा उस वक्त से ही मजाज है, इस तरह फड़क के उठता है। फिर मैं साथ में इधर से गया होता है ना, जिसकी कास्ट अपनी कोई खास नहीं होती, वो उस पे कन्वर्ट हो जाता है। लाहौर के हवाले से है कि यहाँ पर ना मौसम का एतबार है ना औरत का एतबार है। की हिस्ट्री में वी.एस. स्मिथ सबसे ऑथेंटिक राजपूत हैं, क्या वो पार्ट्स ऑफ गुज्जर हैं या माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। और आज मैंने ये जो इतना खूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ है जनाब, ये स्पॉन्सर्ड बाय है रिज़मा नवाल, और रिज़मा के पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जबकि आप उसके रिज़मास कलेक्शन के नाम से उसका पेज है। और आज का जो ड्रेस जुनैरा ने पहना है वो भी रिज़मास कलेक्शन का है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपके लिए सरप्राइज़ है, वहाँ पहुँच कर आपको बताएंगे कि आज किस शख्सियत, कौन सी शख्सियत जो है, कौन सी सियासी शख्सियत हमारी मेहमान बनने वाली है आज के दिन में। तो मेरे साथ वहाँ पर चलकर बहुत सारी गर्मा गर्म बातें होंगी, बहुत कुछ होने वाला है। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, तो चलिए मेरे साथ। तो जी हम घर से बस निकल रहे हैं और जा रहे हैं जनाब। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, और ये है जी कैनाल रोड, और आप देखिए कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है। ऐसे ही लाहौर लग रहा है जैसे कोई दुल्हन होती है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और इतनी सारी लाइटिंग। घर में आपको लाइट मिले ना मिले, कैनाल पे आपको लाइट जरूर मिलेगी। अच्छा, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए मेरे साथ अंदर। चलिए भाई, अभी हमें बुलाया है ऊपर, हमें ऊपर जाना होगा। ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा सेटअप है, नीचे भी सेटिंग है, लेकिन अभी हम ऊपर जा रहे हैं। और था जिनका इंतजार, उनके पास आखिरकार हम आ गए हैं। और आप लोगों को पता ही है, हमारे प्यारे राज दुलारे, सबके प्यारे और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, मशहूर और मारूफ सियासतदान तो है ही, लेकिन इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे छुपे हुए पहलुओं के ऊपर भी बात करेंगे जो इससे पहले आपने शायद कभी एक्सप्लोर नहीं किए होंगे। शायद आपको नहीं पता होगा कि असल में फयाजुल हसन चौहान, जिनको आप चैनल्स के ऊपर बहस मुबाहिसा करते तो देखते हैं सियासत के ऊपर, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ और भी छुपे हुए पहलू हैं। उन अछूती चीजों को आज आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए जनाब, आपको मिलवाती हूँ दी वन एंड ओनली फयाजुल हसन चौहान। सब्जेक्ट है जो ना, बरादरियाँ, कौमें, नस्लें, बड़े सजीद की तारीख मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। और मैं तीसरी या चौथी जमात में पढ़ता था, तो उस वक्त से लेके अब तक, और आपके आने से पहले भी मैं अभी यूट्यूब पे आज सारा दिन इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था। मेरा सब्जेक्ट है, तो इस वजह से मैं एक वो बात करूँगा कि जो एक नॉलेजेबल होगी, कोई तासुब के ऊपर, कास्ट के तासुब के ऊपर, ज़ात के तासुब के ऊपर मबनी नहीं होगी। बुनियादी तौर पे जो गुज्जर, जाट और राजपूत है ना, ये तीनों आर्यंस नस्ल से हैं।
आर्यंस जो है ना वो जनाब ग्रोह हैं, एक ग्रोह का नाम दिया, ये मुख्तलिफ ग्रोह थे, उसमें गुर्जर भी थे, उसमें हुन्स भी थे, उसमें आपके जनाब इंडो रोमन जो है ना बहुत सी, और इंडो यूरोप की बहुत सी कौमें थी जो तकरीबन 600-700 कबल ईस्वी से लेके और 500 ईस्वी तक, ये 1100-1200 साल बनते हैं, ये आपके जनाब वस्ते एशिया से और रोमन से उठ के जनाब यहाँ पर आते थे। तो ये तीनों कौमें एक ही हैं, और आप देखेंगे कि इन तीनों कौमों की जो सब कास्ट है वो 50% सेम है। चौहान गुजर भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर बड़े सगीर में आपको मिलेंगे। तूर गुजर भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, सोलंगी तीनों मिलेंगे, भट्टी तीनों मिलेंगे, परमार तीनों मिलेंगे, प्रयार तीनों मिलेंगे, ठीक है ना जी। इस तरह आप पीसीओ घोटे इन तीनों की सेम है। तो आपने बात छेड़ी तो मैंने आपको बताया ये एक इल्मी बात है, और ये तीनों एक ही हसब नस्ल नस्ल। और आप देखेंगे कि इन तीनों कौमों का जो रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, कल्चर एक है, बिल्कुल ऐसा ही। जिम्मेदारी करना, जिम्मेदारी और देसी टाइप, और देसी टाइप। वैसे ना फयाज साहब जो हैं वो बन गए हैं आजकल ब्लॉगर भी, ये यूट्यूबर भी हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जितनी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर कास्ट वगैरह का सिस्टम है, इसके ऊपर भी एक ब्लॉग होना चाहिए ना, कि सबको पता चले कि उनकी क्या क्या हिस्ट्री है। ये बड़ा दिलचस्प है ना, ये सब्जेक्ट है, बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। और इस पे मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि कुरैश के अंदर ना, अरब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इल्मुल अंसाब के माहिर जाने जाते थे, उन्हें शौक था। तो पूरे कुरैश और पूरे अरब में किसी ने अपने दादा परदादा लेकर दादा के मतलब कोई इल्म और नॉलेज लेने होती थी ना, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के पास माशाल्लाह। तो ये शौक की बात है ना। आजकल तो हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं है, ऐसा ही है, वो कहेंगे जी चाट गंवार जी, गुजर दूध बेचने वाले जी, फला। ओ भाई, आपकी सोच से बाहर आ जाए ना कि यहाँ पर गुजर जाट और स्पेशल राजपूत 950 ईस्वी में आए हैं। 950 ईस्वी में वो गुजर राजे कि जिन्होंने आतिश परस्ती और बुद्ध मत छोड़ के हिंदू मजहब को इख्तियार किया ब्राह्मण की तबलीग के बाद, उनको गुजर राजपूत का लक़ब दिया ब्राह्मण ने। वहाँ से फिर जनाब ये एक राजपूत का 950 ईस्वी में, और राजस्थान के अंदर कोहे आबू है बड़ा मशहूर, और हिंदुस्तान की और बर्रे सगीर की हिस्ट्री की कोई बुक उठाएंगे तो वहाँ पर कोहे आबू की एक सरमनी, एक तकरीब, मुक़द्दस तकरीब का एक तस्करा लाजमी होगा कि जहाँ पर आतिश परस्त और बुद्ध मत जो राजे थे, गुजर राजे थे, उनको हिंदू मत की तरफ कन्वर्ट करने की तकरीब की गई थी। वहाँ पर एक इख्तिलाफ हुआ, जिन गुजर राजों ने कहा कि हम हिंदू मत को इख्तियार नहीं करेंगे क्योंकि हिंदू मत में जनाब बेवा की जनाब सती की जाती है, बेवा की दूसरी शादी अलाउ नहीं है। जिन्होंने स्टैंड लिया वो राजपूत नहीं कहलाए। जिन्होंने कहा ठीक है जी ब्राह्मण के जनाब और हिंदू मजहब के मुताबिक ठीक है जी, जो औरत बेवा होगी उसको सती कर दिया जाएगा, वो कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बड़ा लंबी डिस्कशन है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर 10 लोग कहते हैं ना हम राजपूत हैं, तो उसमें जो 9 जो होते हैं वो राजपूत नहीं होते। ज्यादातर ये लोग कास्ट अपनी बना लेते हैं, अराई नहीं बनते लोग, गुजर भी नहीं बनते, शेख भी नहीं बनते, लेकिन राजपूत बन जाते हैं। ये कैसे है? नहीं, राजपूत बुनियादी तौर पे है राजे की औलाद जी। अब आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो एंशियंट दौर था ना बड़े सगीर का, वो है हिंदुस्तान का तकरीबन 500 ईस्वी से पहले का। मिडिवल दौर है 500 ईस्वी से लेके 1857 की जंग आज़ादी तक का। 1857 की जंग आज़ादी से लेके अब तक उसको कहते हैं जदीद दौर। हिंदुस्तान की तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है अगर आप हिस्ट्री पढ़ें। एक कुरून उला का दौर जो 500 ईस्वी से पहले के, एक मिडिवल दौर है जो 500-550 ईस्वी से लेके आपका जनाब 1857 तक है। अच्छा, आपको दिलचस्प बात ये बताऊं, 550 बल्कि 600-650 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक जो 3 कौमें बरसर इक़्तिदार रही, उनमें एक गुर्जर प्रत्यार थे जो आपके जनाब शमाल मगरबी जनाब हिंदुस्तान, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी आता है, और हिंदुस्तान के जो सूबे हैं ना, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और यूपी और गुजरात और जनाब आपका राजस्थान,
ये सारा जना। अब यहाँ पर गुर्जरा प्रत्याहार की हुकूमत थी इस 400 साल में। पालस थे, जिनको पाल्स कहते थे, उनका ये जो आपका बांग्लादेश वाली साइड, वेस्ट बंगाल, बिहार और इस साइड पे था। राष्ट्रकूटर जना एक इनका तीसरा संतलत थी, जिसका ये नीचे का आपका जो सारा जना साउथ है ना, साउथ की जो फिल्में होती हैं जना, वो नीचे सारा आपका बम्बई और उसके इर्द गिर्द के रास्ते, वहाँ पर राष्ट्रकूटर्स कहते थे, वो डायनेस्टी जना किरदार में थी। ये आपकी 600 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी तक। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो इनसे पहले गुप्ता अंपायर थी, बड़ी मशहूर, और उससे पहले कुशान थी। गुप्ता जो है ना, वो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, शूद्र थे। अच्छा, शूद्र, लेकिन राजे थे। अच्छा। पास जो थे वो शूद्र थे, लेकिन राजे थे। ये जो भी राजा बन गया उसके औलाद राजपूत जो है ना, ये 950 ईस्वी के बाद जो है ना ये कंसेप्ट आ गया। बेसिकली हिंदुस्तान को आबाद किया आर्यंस ने। आर्यंस में सफेद हुन्स थे, गुर्जर थे, ये दो। ये देख लें आप। मेरी नेचर है, मैं किसी बंदे के साथ पहली दफा मिलूंगा, उसको सलाम के बाद मैं उसका अगला क्वेश्चन होगा कि तुम्हारा इलाका कौन सा है, और उससे अगला क्वेश्चन होगा तुम्हारी कास्ट क्या है। लेकिन सर एक बात है, आपसे भी यही हुआ ना? हाँ। मैं कभी भी, और ये मेरी पहली दूसरी जमात में मैं पढ़ता था ना, कच्ची पक्की में, तब से भी याद, मेरा उस वक्त से ही मजाज है। लेकिन एक बात अच्छा, बताओ। उसमें फिर एक चीज हो, सॉरी हाँ। आपकी बात, मैं बंदे से 3-4 सवाल पूछूंगा, मैं उसका इलाका भी बता दूंगा, उसकी कौम भी बता दूंगा, और 80-90% जो है वो ठीक होता है। मेरी लाइफ में कई दफा हुआ, मैं बंदों के साथ बैठा, मैंने उनसे 3-4 क्वेश्चन किए, उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि यार तुम आराई हो और साहिवाल के रहने वाले हो, इस तरह फर्क क्यों है? फिर मैं साथ ही बताता हूँ, पीछे से तुम जलंधर के हो, या अंबाले के हो, या पटियाले के हो, या गुरदासपुर के हो, या कांगड़ा के हो, या होशियारपुर के हो, तो वो हैरान हो जाते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? पहली मुलाकात है, अभी 5 मिनट नहीं हुए बैठे हो। और अगर आपको कोई मिल के आप पूछे, आप उसकी कास्ट पूछे, तो आपसे ये कहे कि मैं बड़ा असली हूँ, तो वो मैं जज कर लेता हूँ। फिर जज कर लेते हैं। मुझे कास्ट के हवाले, मुझे अगर कोई बताएगा ना मैं राजपूत हूँ, मैं उससे अगला पूछूंगा तुम्हारी सब कास्ट क्या है। हाँ, मैं पूछूंगा, उसको तो पता ही नहीं कहेगा ना गुजर हूँ, गोद क्या है तुम्हारी, गोद क्या है, सब कास्ट क्या है। वो कहेगा ना मैं जाट हूँ, तो मैं उससे पूछूंगा तुम्हारी सब कास्ट क्या है। फिर एक चीज जो आपने कहा कन्वर्ट होने की, कि सिर्फ राजपूत तो नहीं, ये आपका जना इब्ने कसीर, जो अरबी जना एक तारीखदान गुजरा है, अल बैरूनी, ठीक है जी, और इब्ने खल्दून जी। इब्ने खल्दून का बड़ा मशहूर मुकदमा है, इतनी मोटी बुक है, बल्कि उसके कई वॉल्यूम्स हैं। उसके अंदर भी लिखा हुआ है, अलूमुल इंसानियात की जितनी बुक्स पढ़ेंगी आप, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब देहात से लोग उठ के शहरों में जाते हैं ना, तो जिस शहर, जिस इलाके में जोन सी कौम गालिब होती है, बावकार होती है, चौधराहट रखती है, वो जो इधर से गया होता है ना, जिसकी कास्ट अपनी कोई खास नहीं होती, वो उस पे कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही है, ये बात अब सच्ची है। आप देखेंगे कि जो पुठहार में अगर कोई जाएगा तो वो राजा बनने को प्रेफर करेगा अपने सरनेम के साथ। पंजाब के अंदर कोई होगा वो चौधरी बनने को करेगा, ठीक है ना जी। मानसरा के अंदर कोई जाएगा वो सरदार बनने करेगा। बिल्कुल। इस तरह ये जिन इलाकों में जो सी कौम ज्यादा बावकार बाहैसियत होती है, पॉलिटिकली, सोशली, फाइनेंशियली, दूसरे लोग के जिनको ये हालांकि कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बिल्कुल, लेकिन जिनको होता है ना, हाँ, उनको बहुत होता है। वो करते हैं। सर गुजरों के बारे में एक कहावत भी है कि गुज्जर नालों उज्जड़ चंगा, उज्जड़ नालों उजाड़, गुज्जर उथे दबो मार। सर इस मिसाल का क्या हो? हर कौम के हवाले से है, हर कौम के हवाले से बिल्कुल ऐसे है, कहीं राइंदा, जी जी। फिर आप गर्मा गोरिस्तान इलाकों के हवाले से है, लाहौर के हवाले से है कि यहाँ पर ना मौसम का एतबार है, ना औरत का एतबार है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। जी जी ऐसी है। पुठहार के हवाले से है, पिंडी के हवाले से है, ये सारी चीजें कहावतें हैं। ये कहावतें हैं, जस्ट कहावतों की हद तक ही है। कहावतों में कोई सच्चाई है? होता है, बुजुर्गों ने और बड़ों ने किसी के हवाले से भी अगर कोई चीज कही होती है ना, तो उसमें कोई ना कोई चीज। लाहौरियों के बारे में कहते हैं, लाहौरी वखान कोड़ा ते देन खोती। के बारे में भी हर एक की अपनी अपनी जो है ना चीजें होती हैं, पैरल सारे बराबर होते हैं। ऐसे ही है। सर राजपूत सुलहरी के बारे में है कि जिसमें गुस्से की 100 लहर आती हो, वो सुलहरी है। देखिए आपकी जो सुनहरी बेल्ट है ना, वो आपकी नारोवाल से आपको, जी बिल्कुल, ठीक है ना? जी जी।
वो नारोवाल सियालकोट जी। और राजपूत जो है ना, अब तो मैंने बताया कि प्रॉपर 950 ईस्वी के बाद जो है ना एक प्रॉपर कास्ट के तौर पे डेवलप होती गई। आप अभी चले जाएं, मैं चौहान गुजर हूँ, आपको बर्रे सगीर के अंदर लाखों चौहान जाट मिलेंगे, राजपूत भी मिलेंगे, बिल्कुल दूर आपको मिलेंगे। जी जी, दोनों में भाटिया मिलेंगे, भट्टी मिलेंगे, सोलंकी बिल्कुल, मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे परमार है। मिलेंगे, परमार मिलेंगे, तनवार मिलेंगे, जी जी, ठीक है ना जी, तोमर मिलेंगे, ठीक है। कौन बहस कर सकता है इनके साथ? ये तो मेरी ये तो पहले ही लाजवाब कर देते हैं। और खास तौर पे जब किसी बंदे को पहला सवाल ये पूछते हैं कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तो उसके बाद तो उसका दबना बनता है, क्योंकि अगर वो खानदानी नहीं है तो समझ अच्छा, जाओ। इस पे भी मेरी एक आइडियोलॉजी है। खानदानी है ना, मेरी आइडियोलॉजी जो पढ़ लिख के मैंने अपनी लाइफ की, आप कह लें कि 46-47 साल मैंने पढ़ाई लिखाई। अब मैंने अभी 2 महीने हुए, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, मैं 2 महीने से फारिग था। मैं 2 महीने इस्लामाबाद में अपने ऑफिस में, इससे बड़ी जनाब LED है, मैं बैठ के ना सारा दिन मैंने हिस्ट्री बरे सगीर की और दोबारा से कौमों की, नस्लों की और इलाकों की, तुर्कों की, मुगलों की, अवानों की सारी मैंने पढ़ी है। जबरदस्त। और मतलब सुनी है और देखी है, और क्रॉस वेरिफिकेशन के साथ। कभी किसी जाट की लिखी हुई जटों के हवाले से हिस्ट्री ना पढ़ो, ना किसी राजपूत की लिखी हुई राजपूतों के हवाले से पढ़ो, ना गुजरों की लिखी हुई गुजरों के हवाले से पढ़ो, ना मुगलों की लिखी हुई मुगलों के हवाले से पढ़ो, ना अवानों की लिखी हुई अवानों की, ना अफगानों की लिखी हुई अफगानों की। आप पढ़ो जो न्यूट्रल हो। आपकी बर्रे सगीर की हिस्ट्री में V.A. स्मिथ सबसे ऑथेंटिक नाम है। V.A. स्मिथ, उसने 19वीं सदी के एंड में या 20वीं सदी के 19वीं सदी के मिड में उसने वॉल्यूम ऑफ कास्ट ऑफ पंजाब की वॉल्यूम है, उसके 2 या 4 वॉल्यूम से इतने। मैं कायदा यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था तो मैंने उस लाइब्रेरी में मैंने वो पूरी डिटेल पढ़ी थी। उसमें उसने बर्रे सगीर का कोई ऐसी कौम नस्ल नहीं छोड़ी जो 2 घरों के ऊपर भी मबनी होगी। उसने उसकी पूरी डिटेल लिखी, क्या बात है। कि वो कौन है, क्या है, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। उसके अंदर V.A. स्मिथ ने लिखा, और V.A. स्मिथ को बर्रे सगीर की तारीख के हवाले से हर तारीखदान, चाहे वो 18वीं सदी का हो, 19वीं सदी का हो, 20वीं का हो या अभी 21वीं का हो, हर तारीखदान जो उसके बाद आया वो उसको ऑथेंटिक मानता है कि उसने जो बर्रे सगीर की हिस्ट्री और कौमों नस्लों के हवाले से उसकी रिसर्च है वो अनबाइस्ड है। बाकी तो हर एक ने अपनी अपनी कौम की गुड्डी चढ़ानी है ना। जी, आप राजपूत हैं, आप राजपूतों की गुड्डी चढ़ाओगे, मैं गुजर हूं, मैं वो गुजर, ये तो गुजर वो, बिल्कुल। जाट बैठेगा तो जाट की करेगा। जाट, हाँ। उसने बड़ी न्यूट्रल और बड़ी, जिसे कहते हैं कि अनबाइस्ड, कोई प्रेजुडिस नहीं थी किसी किस्म की। वो आप पढ़े, उसमें बड़ा क्लियर उसने हर किसी, उसमें उसने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि मेरी तहकीकात, मेरा तजर्बा, उसकी रोशनी में, और जितने मैंने चीनी स्याह, उसने अच्छा फिर चीनी स्याह, मेरे मुंह में उसका नाम नहीं आता, बड़ा मशहूर, हर हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से उसकी स्टडी को भी बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है। भंडारकर एक जनाब है, जनाब तारीखदान जना इंडिया का, वो बड़ा ऑथेंटिक माना जाता है। एक कर्नल कुमिंगन, पता नहीं उसका कोई नाम है, कुमिंगन, हाँ कुमिंगन, कर्नल कुमिंगन, वो एक बड़ा जबरदस्त ऑथेंटिक जना तारीखदान है। उन सारों की हिस्ट्री पढ़े, सबका इत्तेफाक है कि जाट एंड राजपूत आर द पार्ट्स ऑफ द गुजर्स। राइट, ये मुझे आज पहली दफा पता चला। और मैं अभी बात खत्म करके मैं अभी आपको नेट पे मैं दिखाऊंगा, ये ठीक है, अभी मैं आपको नेट पे दिखाऊंगा उनकी स्टडी V.A. स्मिथ की, कि जाट्स एंड राजपूत आर द पार्ट्स ऑफ द गुजर्स। ओके। और उन्होंने कहा कि इस वजह से, अच्छा फिर जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि जो चौहान साहब कह रहे हैं कि जितने भी राजपूत हैं, क्या वो पार्ट्स ऑफ गुज्जर हैं या नहीं। आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? मेरे तारीख की बात बता रहा हूँ जी, वो तो तारीख के हवाले से बता रहे हैं। किसी को अप या डाउन वाली तो तस्करी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी जी, ये आप करना डाउन, सारे बराबर है, इंसान सारे बराबर है, लेकिन जो तारीख है ना, हकीकत को कोई नहीं झुटला सकता। बिल्कुल।